my girlies, welcome or welcome back to my channel. Hoping that everybody is fine. So today's vlog is gonna be regarding the counseling and the document that will be required during counseling, and yes, that is to be submitted in the college. So yes, here I've come up with all those stuff. So video में आगे बने रहना. Are you guys ready to take the first step towards becoming a doctor? After the NEET, the most crucial phase that comes is the MBBS counseling. It's really hectic बाबा, and especially for those जिनका एक डॉक्टर वाला बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, बिकॉज जिसके घर में डॉक्टर है ऑलरेडी वो फेज से गुजर चुका है तो उनको हेल्प करने के लिए तो वो होते हैं, लेकिन जो एक कम्प्लीटली अननोन फील्ड से अननोन टाइप के बैकग्राउंड से आता है ना तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है. सो हियर आई विल बी गाइडिंग फ्यू पॉइंट्स एंड आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. सो let's get into it. Hi guys, welcome back to my channel. So yes, let's get into it without wasting the time. तो देखो, जैसे कि नीट का रिजल्ट आ चुका है एंड अभी काफ़ी सारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स अब ऐसे कॉलेज विजिट करने आ रहे हैं, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे, यूट्यूब के थ्रू ऐसे कमेंट्स आते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. तो जैसा कि मैंने एक को प्रॉमिस किया था कि इसमें एक वीडियो बना दूँगी इस टॉपिक पे, तो हियर आई हैव कम अप विद दैट. तो जैसे नीट का रिजल्ट आ गया, अब आपको बिहार के वेबसाइट पे bcec.bihar.gov.in इस वेबसाइट पे कंटिन्यूसली आपको वॉच करते रहना है कि वहाँ पे कुछ काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स आया है या नहीं. और जैसे ही काउंसलिंग रिगार्डिंग कुछ भी आता है तो आपको वो लिंक ओपन करके एंड प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे एक स्टेप अहेड उसमें चीज़ें आती हैं तो आपको उस अकॉर्डिंग वहाँ पे अपना काउंसलिंग के लिए सारे डिटेल्स वगैरह सब कुछ फिल कर देना है. मैं अपने टाइम का ना मैंने एक PDF रख रखा है, तो कैसे शेड्यूल थे एक चीज़ मैं यहाँ पे अभी अटैच कर दूँगी, तो वो चीज़ आपको एक दिख जाएगा, एक डेमो टाइप का कि ऐसे बिहार के थ्रू एक नोटिस बोर्ड पे वो नोटिस आता है. तो इस सीक्वेंस में लाइक इस डेट पे आपका सीट मैट्रिक्स रिलीज़ करेंगे, इस डेट पे ये होगा, रिजल्ट आएगा वगैरह वगैरह. तो ऐसे सीक्वेंस में वो रहता है. तो तो मैं ना अपने टाइम का एक इंसिडेंट बताती हूँ अपनी काउंसलिंग के टाइम का. मैंने ना यूपी एंड बिहार दोनों का काउंसलिंग कराया था, दोनों जगह का. एंड मेरे पेरेंट्स का ज़्यादा मन था ना कि मुझे यूपी का कॉलेज मिले, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ एंड लाइक कि घर से पास भी रहेगा एंड यूपी में अपने ही स्टेट में रहेगा तो ठीक रहेगा. तो मैंने यूपी के लिए अप्लाई कर दिया, बट क्या हुआ ना कि मुझे माइनॉरिटी वाला कॉलेज अलॉट हुआ एंड मेरे घर वाले माइनॉरिटी के लिए रेडी नहीं थे एंड मैं खुद भी लाइक रेडी नहीं थी माइनॉरिटी के लिए. तो जिसका जहाँ फेट लिखा होता है उसके साथ वही होता है. मुझे लिखा था इस कॉलेज में आना, तो मुझे बिहार में मैंने फर्स्ट ही नंबर पर इस कॉलेज को फिल कर रखा था, चॉइस फिलिंग पे नंबर 1 था मेरे लिस्ट में, तो मुझे ये अलॉट हो गया ये कॉलेज. बट अब क्या था कि बिहार का रिजल्ट पहले ही आ चुका था एंड यूपी के रिजल्ट में अभी 1-2 दिन टाइम था, तो पूरा वेट कर रहे थे मेरे घर वाले कि कहीं ना कहीं आ जाएगा. बट जब रिजल्ट आया एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे अलॉट नहीं हुआ पसंद वाला कॉलेज एंड माइनॉरिटी वाला हो गया, तब सडन एक पैनिक सिचुएशन आया कि नहीं अब तो ये बिहार वाला कॉलेज लेना है. तो अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया था ना, ऑलरेडी क्योंकि गूगल पे इतना सर्च कर रखी थी मैं, इतना सर्च कर रखी थी और मुझे कहीं ना कहीं पता था, इसलिए मैंने काफ़ी सर्च किया एंड मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ऑलरेडी प्रिपेयर करके इकट्ठा करके रख लिया था, ताकि अगर कुछ पैनिक मोड आता है तो मैं डॉक्यूमेंट्स के लिए एटलीस्ट ना रोना पड़े और ये मेरे पास इकट्ठा एक जगह रहे. तो मैंने ये काम कर रखा था. तो आई वॉन्ट यू गाइज कि आप भी अभी अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रिपेयर करके रख लो. एंड देन फिर क्या हुआ ना, डॉक्यूमेंट्स तो मैं एक एंड से तो फ्री थी, बट अदर थिंग वॉज कि 2 दिन बचे थे. रिजल्ट आई गेस फ्राइडे को डिक्लेयर हुआ एंड सैटरडे संडे एंड मंडे को लास्ट डेट था. संडे को तो वैसे भी बैंक बंद रहता एंड एक सैटरडे का दिन था एंड थैंक्स टू द बैंक मैनेजर, उनका बहुत ही अच्छे से जान पहचान था मेरे पेरेंट्स के साथ, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी. अगर वो नहीं होते ना तो उस दिन वो लाइक बैंक का भी कार होता है काम करने का, उसके बाद भी उन्होंने लाइक 1 घंटे से ज़्यादा ही टाइम दिया एंड मेरा लाइक ट्रांजेक्शन कराया पैसे का, कैसे कैसे पैसे पूरे अरेंज हुए सारे एंड मेरे फ़ी का अरेंजमेंट सारा होने के बाद से उन्होंने लाइक वो पे किया. उनको ऐसा बोला गया तो उन्होंने कॉलेज के अकाउंट में से ट्रांसफ़र कर दिया एंड तब जाके हमारी जान में जान आई. वरना वो एक पैनिक सिचुएशन लग रही थी मुझे. मेरे फादर को ऐसा लगा था कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारा चीज़ होगा, उसके बाद से कहीं फिर एडमिशन का फ़ी वगैरह मांगा जाएगा. बट ऑल ऑफ अ सडन एकदम आएगा नहीं, उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट उनको वो मनी चाहिए. तो वो मतलब मैं आज भी याद करती हूँ ना तो थोड़ा सहम से जाती हूँ. एकदम ऐसा मोमेंट हो गया था ना कि अब एडमिशन हो भी पाएगा, 2 दिन बचे हैं. यूपी के रिजल्ट के चक्कर में मेरा जो अलॉट हो चुका था ये भी कॉलेज मेरे हाथ से चला जाता. बट मैं लकी तो हूँ, मैं कुछ मामलों में मेरा कुछ काम ऐसे बिगड़ता नहीं है. पैनिक वाला मोड आ जाता है लेकिन काम मेरा हो जाता है, ज़रूर हो जाता है. तो एडमिशन तो मेरा हो गया और मैं बहुत खुश थी यार, बहुत खुश थी. लिटरली आज भी मैं वो दिन याद करती हूँ कि मैं यहाँ पे आई थी सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के. सारे लोग अननोन थे, अलग अलग मैं पूरे हॉल में देख रही हूँ, काफ़ी सारे बच्चे आए थे अपने एडमिशन के लिए. मैं देख रही हूँ कि और इनके साथ मुझे पढ़ना है एंड मैं काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही थी मेरे. सब चीज़ एकदम कंप्लीट न्यू था मेरे लिए. जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था सबको कि मैं एक डॉक्यूमेंट्स का एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी. सो
ये रहा मेरा खुद का डॉक्यूमेंट। मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या यहाँ पे सबमिट किया है। और मैंने ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिया, जैसे कि मैंने बताया कि यूपी का काउंसलिंग मेरे पेरेंट्स देख रहे थे, तो मैं यूपी के जो बच्चे हैं, कुछ कॉलेज वाले, उन्होंने ऐसे वीडियो बना रखा था, तो मैं उधर का और कुछ काउंसलर्स का भी जो यूट्यूब पे ऐसे वीडियो डालते हैं, तो मैं उनका देख के तो यूपी के अकॉर्डिंग मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो जैसे अलग अलग जगह का अलग अलग रूल होता है एंड अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो बिहार में उतना ज़्यादा नहीं था। बेसिक जो मेन चीज़ें हैं वो तो दोनों जगह कॉमन है, बट कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे कुछ अलग थी एंड वहाँ पे कुछ अलग थी। तो मैं यूपी के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए हुए थे, जो कि यहाँ पे नहीं मांगा गया था, बट फिर भी मैंने ना वो सबमिट कर दिए सारे के सारे। और ऑल्सो वन थिंग जो मैं बताना चाहूँगी कि जब अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना ना, तो सबके मिनिमम 5 फोटो कॉपीज़ तो आप रख लेना, क्योंकि ये सब चीज़ का रिक्वायरमेंट आ जाता है। मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट आप फिल कर रहे हो, उस टाइम उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, तो आप दूसरा रीयूज़ कर सकते हो। क्योंकि एडमिशन टाइम पे आप यहाँ पे आए हो, कुछ लोगों के लिए प्लेस नोन होगा, बट बहुत सारे लोगों के लिए अननोन प्लेस है। यहाँ कहाँ आप ढूंढोगे कि फोटो कॉपी आप ऐसे रैंडम कराओगे। वेल कॉलेज वाले तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, आपको हर वे में हेल्प करेंगे। जैसे मेरे टाइम पे मैंने एक चीज़ गलत फिल कर दिया, उसका 2 ही फोटो कॉपी था मेरे पास एंड 2 का रिक्वायरमेंट था, तो सर ने फिर वहाँ पे मुझे वो फोटो कॉपी करके दिया। लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी अदर प्लेस पे आ रहे हो एंड पहले ही आपका इमेज ऐसे बिगड़ जाएगी, लापरवाह एंड इसने मिस्टेक कर दिया। तो मेरे साथ ऐसा हो गया। आई डोंट वांट यू गाइस टू फेस सच थिंग्स। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि आप एक्स्ट्रा फोटो कॉपीज लेके आना। चलो तो अब शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आई मीन मेरे पास ना बहुत सारे हैं, देखो मैं दिखाती हूँ, मेरे पास ना बहुत ही सारे बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं जो कि अभी बच भी गए हैं। आई नो अभी बहुत यूज़ आ जाएंगे, जगह जगह पे यूज़ आ जाएंगे, वेस्ट नहीं होगा ये। तो आपको बहुत सारे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके आने हैं, क्योंकि काफ़ी जगह वो मांगते हैं यहाँ पे। एंड एक्स्ट्रा शायद 10 फोटोग्राफ्स है, पता नहीं कितने, मुझे भूल रहा है अभी थोड़ा, वो रख भी लेते हैं कि इन फ्यूचर अगर रजिस्ट्रेशन करना है लाइक फर्स्ट ईयर में प्रॉफ का, तो उसमें अगर आपका फोटो चाहिए या कुछ भी हो, तो वो उसमें से यूज़ कर सके, आपसे बार बार उनको मांगना ना पड़े। तो कुछ फोटोग्राफ्स आपसे लेके वो रॉ मटेरियल की तरह से रख भी लेते हैं वो। तो येस, फोटोग्राफ नंबर 1 थिंग। देन द नेक्स्ट थिंग विच इज़ 10th का एडमिट कार्ड। आपको अपने 10th क्लास का एडमिट कार्ड चाहिए होगा। बोर्ड एग्जाम के टाइम पे जो एडमिट कार्ड मिलता है ना, तो 10th क्लास का आपको एडमिट कार्ड लेके आना होगा। देन 10th क्लास की अगेन मार्कशीट चाहिए। जैसे मैं ICSE बोर्ड से थी, तो मुझे 2 मिलता था, एक मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो मेरा तो दोनों सबमिट हुआ। बाकी अलग अलग बोर्ड का अलग अलग रिजल्ट, तो मतलब जो भी वो मार्कशीट रहा होगा आपका 10th का, वो चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया 10th का एडमिट कार्ड एंड 10th का मार्कशीट। सिमिलरली 12th का भी चाहिए, 12th का भी एडमिट कार्ड, 12th का एडमिट कार्ड एंड 12th की मार्कशीट भी आपको चाहिए होगी। तो ये रहा 12th का मार्कशीट मेरा। तो ये हो गया। नाउ ये 4 चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद से आपको अपने स्कूल के जब आपने 12th कंप्लीट हुआ होगा, तो स्कूल से एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। देन फिर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो ये भी चीज़ मुझे स्कूल से ही मिली थी। देन यस, जब 10th और 12th का एडमिट कार्ड लग रहा है, तो ऑफकोर्स नीट वाला भी लगेगा। तो नीट के टाइम पे जो हमारा एडमिट कार्ड था, जो नीट में लेके गए थे, उसका भी फोटो कॉपी आपको रखना है एंड लेके आना है, वो भी मस्त नीडेड है यहाँ पे। देन फिर आपके नीट में जितने स्कोर आए थे, वो वाला भी कॉपी यहाँ पे चाहिए होता है। तो नीट का जो स्कोर कार्ड था, उसका भी फोटो कॉपी यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। देन आप जब UG मैक वाली काउंसलिंग जब करोगे, तो उसमें आप एक रैंक कार्ड आएगा, तो जो UG मैक का जो रैंक कार्ड होगा ना, उसका भी एक फोटो कॉपी आपको चाहिए होगा। देन जब आप इस काउंसलिंग प्रोसेस में रहोगे, जब आपका सारा कुछ हो जाएगा, रैंक UG मैक का रैंक वगैरह आ जाएगा, काउंसलिंग वाउंसलिंग आपका होगा ना, तो एक फॉर्म भी एक स्लिप होता है, तो उसको भी आपको डाउनलोड करके एंड उसको फोटोकॉपी करा के ले आना होता है। वो आपको उस वेबसाइट पे ही दिख जाएगा। ये आपके पास ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले से नहीं होता है। ये bcec.bihar.gov.in इस वेबसाइट पे जब आप काउंसलिंग वाले प्रोसेस में ऑनगोइंग रहोगे, तो उसके बाद आपके फोटो के साथ ये चीज़ आता है, तो आपको वहाँ से ये डाउनलोड करना रहेगा। देन इसके अलावा फिर आपको अपना चॉइस स्लिप लेके आना होगा कि आपने जब इस बिहार की काउंसलिंग के प्रोसेस में जब आपने चॉइस फिलिंग की होगी ना, कि कौन सा कॉलेज आप फर्स्ट नंबर पे रख रहे हो, देन वो अपना प्रायोरिटी लिस्ट जो आपने वहाँ पे डाला होगा चॉइस फिलिंग के टाइम पे, तो वो डॉक्यूमेंट आपको लेके आना होगा। देन द नेक्स्ट थिंग, अलॉटमेंट लेटर। आपको एक अलॉटमेंट लेटर आता है, वो आपको डाउनलोड करके एंड उसका फोटोकॉपी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अलॉटमेंट लेटर के बिना आपका कुछ नहीं है यहाँ पे, तो अलॉटमेंट लेटर आपको लेके ही आना है, फोटोकॉपी। देन फिर एक चेक स्लिप भी होता है, वहीं वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा चेक स्लिप। तो ये चेक स्लिप आपको वहाँ से डाउनलोड करके एंड इसका फोटोकॉपी लाइक प्रिंट आउट लेके आना होता है। मेरे टाइम पे मैंने क्या किया था ना, कि मैंने जहाँ से फोटोकॉपी कराया था, शायद उन भैया ने बाय मिस्टेक, क्योंकि मैंने तो उनको PDF भेज दिया, PDF तो कभी गलत होगा नहीं जो डाउनलोड किया था मेरी वेबसाइट से। तो उन भैया ने क्या किया, ये शायद 2-3 पेजेस में था ये, तो उन्होंने क्या किया, तो जो सेकंड पेज था ना, उसको फर्स्ट पेज का ही रिपीटेशन लगा दिया। सेकंड पेज का फोटोकॉपी उन्होंने नहीं किया, फर्स्ट पेज को 2 बार करके और उन्होंने पंच करके मुझे दे दिया। मैं यहाँ पर जब आई और जो सर लोग थे जो उस दिन हेल्प कर रहे थे हमें सारा एडमिशन के लिए, तो जब सर फर्स्ट पेज फिल करा दिए, सेकंड पेज पे गए तो फिर वही फर्स्ट पेज वाला, तो सर को लगा कि ये कुछ तो गड़बड़ है। तो सर ने मुझे वहाँ अपने से ये वाला चेक स्लिप ला के दिया, बोला कि बेटा आप जो लेके आए हो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, आप उसको बाद में देख लेना, अभी इस वाले से करो। तो सर ने मुझे ये फोटोकॉपी अपनी तरफ से ऐसे ला के दे दिया। देन नेक्स्ट थिंग जो आपको लगेगा वो है आधार कार्ड का प्रिंट आउट। तो मैंने ना पूरा जो आधार कार्ड आता है फुल वाला, इसका प्रिंट आउट मेरे पास था, तो मैं ये लेके आ गई थी। तो ये मेरा आधार कार्ड। देन फिर आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड का फोटोकॉपी एंड पेरेंट्स के पैन कार्ड का फोटोकॉपी, ये दोनों लगेगा, आपके मदर एंड फादर दोनों का। तो आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ऑफ पेरेंट्स का फोटोकॉपी रेडी रखना। फिर
जैसा कि मैंने बताया था कि अलग अलग जगह का अलग अलग रूल होता है, तो यूपी में मैं जान रही थी, वैसे पता किया था मैंने, तो उधर डोमिसाइल लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये डॉक्यूमेंट बनवा रखे थे, बट यहाँ पे ये लगा नहीं था कि डोमिसाइल का। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल लिविंग टाइम पे मिलता है, तो ये भी मेरे स्कूल के टाइम का ही है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी फोटोकॉपी आपको यहाँ पे लगेगा। देन मैंने ना 11th का भी जो मार्कशीट था उसको एज अ प्रिकॉशन रख लिया था, क्योंकि मैंने यूपी में किसी कॉलेज की वेबसाइट पे ऐसा देखा था कि उसमें 11th का भी मार्कशीट करनी था, बट यहाँ पे तो नहीं है, बट फिर भी अपने लाइक प्रिकॉशनली इसको रख लेना। फिर जैसे क्या होता है कि काफ़ी बच्चे अपने स्कूल के बाद से उन्होंने गैप लिया होता है, तो उनको फिर गैप सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो गैप सर्टिफिकेट मैंने कुछ लोगों के मुझसे सुना है कि उसको बनाने में टाइम लगता है, कुछ लोगों के मुझसे सुना है कि नहीं वो तो एक ही दिन में बन जाता है, तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जिनका भी गैप है स्कूल के बाद से, तो उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, वो अपना गैप सर्टिफिकेट भी लेके आएंगे, उसका फोटोकॉपी लेके आएंगे। फिर आपको अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी लेके आना होगा, एंड अलॉन्ग विद दिस जो फोटो की मैंने बात की उसमें ना आपके मदर एंड फादर दोनों का भी फोटो लगेगा, तो आप एक पासपोर्ट साइज फोटो उनका भी लेके आना। एंड प्लीज़ अगेन एंड अगेन आई एम स्पीकिंग कि हर डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी सिर्फ एक मत लेके आना, मिनिमम 5 तो लेके ही आना, ताकि कुछ ट्रेजेडी भी हो जाती है अगर आपके डॉक्यूमेंट के साथ, तो मतलब एक दो अगर बिगड़ जाता है तो कुछ तो कॉपीज रहें। कभी एक नहीं लगेगा, अगर लगेगा 2-3 ही बोलेंगे, लेकिन मिनिमम 5 तो आप लेके आना डॉक्यूमेंट्स जो भी मैं शेयर कर रही हूँ। फिर आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पे, एंड उसके साथ साथ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो मेरा तो जनरल था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका SC ST OBC जो भी हो, तो उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लाना होगा, तो वो भी पहले से बनवा के एक चीज़ रेडी रखना। फिर आप जिस दिन यहाँ पे एडमिशन के लिए आओगे ना, उस दिन आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एक स्टूडेंट्स का एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एक पेरेंट्स का 100 रुपीज़ का एफिडेविट वो बनवाना होगा, तो उसका एक प्रोफार्मा वो आपको देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देख के वो आपको बनवा के, एंड जब कॉलेज में आओगे, कॉलेज रिज्यूम करोगे जिस दिन आओगे, तो उस दिन वो चीज़ लेके आना यहाँ पे। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको मनी बॉन्ड भी 1000 रुपीज़ का एफिडेविट वो बनता है, तो वो भी बनवा के लेके आना पड़ेगा। एंड बेटर यही रहेगा कि आप किसी भी चीज़ को डीले मत करो, जब बोला जाए उसी टाइम बनवा के आप वो चीज़ दे दो ना, तो बाद में आपके लिए वो हेक्टिक नहीं रहता है, क्योंकि जब आपका लाइक रजिस्ट्रेशन का टाइम आएगा ना प्रॉफ एग्जाम के लिए, तो उस टाइम फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो बेटर एक ही टाइम पे करके सारी चीज़ों को ऐसे साइड कर दो, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होती है। जैसे कि मैंने एक ही बार में सब कुछ सबमिट कर दिया। मैं देखती हूँ मेरे क्लासमेट्स के कुछ लोग हैं जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, तो उनको बुला के फिर उनसे वो सारी चीज़ें मांगी जा रही थी, तो बेटर यही है ना कि आप एक ही बार दे दो इकट्ठा, आपको भी पता रहेगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा 10th का एडमिट कार्ड एंड 10th का रिजल्ट वगैरह, फिर 12th का एडमिट कार्ड, 12th का रिजल्ट, तो ये जो ओरिजिनल कॉपी जो आपको मिली थी ना स्पेशली रिजल्ट की, वो ओरिजिनल भी सबमिट हो जाता है। तो फोटोकॉपीज इतना रखना ना कि आपको बाद में अगर कुछ इसका नीड पड़ा तो आपके पास वो फोटोकॉपी रहेगा। फोन वगैरह में भी फोटोज लेके गूगल फोटोज पे अपलोड कर देना, क्योंकि ओरिजिनल वो सबमिट कर लेते हैं। एंड जब आप यहाँ पे आप वो डिग्री सिक्योर कर लोगे, वो डिग्री हासिल कर लोगे, जब यहाँ से जाओगे उस टाइम पे वो आपको देते हैं। तो ये हर कॉलेज का रूल है कि आपका जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो सारा चीज़ सबमिट हो जाता है। तो ओरिजिनल वाले तो भाई आपके सारे सबमिट हो जाएंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड सिर्फ वही चीज़ नहीं, बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है सब ओरिजिनल वाले भी सारे सबमिट होंगे, उसके साथ साथ फोटोकॉपी भी लगता है। तो सब चीज़ अपना पहले से, मैं बार बार कह रही हूँ, हर चीज़ अपना पहले से ही इकट्ठा करके रखना, ताकि बाद में पैनिक मोड ना हो। जैसे बहुत लोग हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता है, नहीं बना होता है, गैप सर्टिफिकेट नहीं बना होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये सारा चीज़ अरेंज करके, कुछ का तो मैं सुनती हूँ एडमिट कार्ड ही खो गया, कुछ का रिजल्ट ही पता नहीं कहाँ है, क्या हो गया। भाई सब कुछ एकदम अच्छे से पहले से ही करके रख लेना, ताकि किसी का उसकी वजह से एडमिशन ना रुके। भाई प्लीज़ प्लीज़, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस। अभी वीडियो के एंड में ना मैं पूरा मतलब इसका एक लिस्ट ही लगा दूंगी, ताकि आपको फिर से मतलब एक समअप हो जाएगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको यहाँ पे लाने थे। देन यहाँ पे जैसे कि आपका आ गया, अलॉट हो गया कि हाँ आपको नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया है। फिर डेट आपको आएगा कि इतने से इतने के बीच में, लाइक 1 वीक का टाइम तो ऐसे मिलता है आपको एडमिशन के लिए, कि इतने से इतने टाइम के बीच में आप एडमिशन के लिए आ जाओ। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि आएगा कि इतने से इतने के बीच में आप एडमिशन के लिए आओ। तो जब आप यहाँ पे एडमिशन के लिए आओगे ना, तो फिर आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तभी लेके आने होते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके आओगे, यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। एंड उसके बाद से आपका बायोमेट्रिक होगा, तो आपको फिर अपना थंबप्रिंट इम्प्रेशन देना होगा। आपका एक पिक्चर भी वो क्लिक करते हैं, गॉड नोज वो अपलोड करते होंगे, मुझे उसके बारे में इतना डिटेल नहीं पता। तो सबसे फर्स्ट काउंटर होता है कि कोई एक सर आएंगे जो कि आपको ये चेक स्लिप जो मैंने बताया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिल कराएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी फिल करने वाले होंगे वो फिल होगा। उसके बाद से आप बायोमेट्रिक के लिए जाओगे, वो सेकंड टेबल होगा। फिर बायोमेट्रिक के बाद से फिर आप अदर टेबल पे जाओगे, जहाँ पे सर एक होंगे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई करेंगे। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किया जो फोटोकॉपी वाले थे, उसके नीचे वो आपसे एक सिग्नेचर कराएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स पे। तो मुझे तो याद है कि लाइफ में पहली बार मैंने इतना सिग्नेचर किया, मेरे को तो लग रहा था मैं कितनी बड़ी हो गई भाई सिग्नेचर पे, जैसे कोई ऑटोग्राफ ले रहा हूँ मेरा। तो बहुत सिग्नेचर किया था मैंने उस दिन। देन फिर उस वाले डेस्क से आप उठोगे, तो अगले डेस्क पे आप जाओगे, तो वहाँ पे आपको मतलब फ़ी देना होगा। तो हमारा जो टोटल फीस था वो 19,50,000 तो हमको ऑनलाइन सबमिट करना था। उसके अलावा 1,30,000 हमको कैश देना था। तो फिर नेक्स्ट जो टेबल था वहाँ पे ये फ़ी वाला चीज़ स्लिप दे देना था कि ये मेरा ये फ़ी सबमिट है। एंड जो कैश अमाउंट था मिसलेनियस चार्जेस वो दे देना था। एंड जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि सिक्योरिटी अमाउंट भी जो 2 लाख था वो भी ऑनलाइन ही सबमिट करना था, तो वो भी ऑनलाइन हो गया था। तो उसके बाद से वो वहाँ पे एक जैसे फीस सबमिट हो जाता तो एक रिसिप्ट देते ना, तो वो एक रिसिप्ट अपने एंड से दिए। तो उस रिसिप्ट का मैं एक्चुअली फ़ोटो दिखा देती हूँ आपको कि वो रिसिप्ट एक्चुअली में दिखता कैसे। तो ये देखो, ये ब्लू कलर का कुछ रिसिप्ट दिख रहा है, तो वो रिसिप्ट
एक्चुअली में ऐसा कुछ दिखता है जब फी सबमिट हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये मेरा फर्स्ट ईयर का फी सबमिट हुआ था तो ये रिसिप्ट मिला था, एंड सेकंड ईयर का फी सबमिट हुआ तो ये रिसिप्ट मिला था। तो यस, ऐसा ही रिसिप्ट आपको भी मिलेगा। एंड फिर रजिस्टर पे वो आपसे आपका नाम और जो भी डिटेल्स है, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह वगैरह वो सारा चीज़ एंट्री करा देंगे। एंड देन आप समझ जाना कि यस आपका एडमिशन वहाँ पे कंप्लीट होता है, सारा का सारा प्रोसेस वहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो आप समझ जाना यस एडमिशन इज डन नाउ। और मैं तो वेलकम करने के लिए वैसे भी रेडी हूँ भाई, आओ आओ सारे के सारे मेरे जूनियर्स आओ। एंड यहाँ पे सारे के सारे मैम बॉस आपको बहुत हेल्प करेंगे। वंस अगेन आई एम टेलिंग, सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर मैं कुछ भूल रही हूँ, किसी को और भी कुछ पता है तो वो यूट्यूब पे कमेंट करो, तो मैं उसको वेरीफाई कर दूँगी कि हाँ वो चीज़ है, लाना है या नहीं लाना है। एंड अगेन आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ और आपका डिमांड हो कि मैम ये भी चीज़ आप बता दीजिए या जो भी चीज़ है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैं ज़रूर आपकी कमेंट को कंसिडर करूँगी एंड उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। क्योंकि देखो मैं खुद भी बाहर से गोरखपुर से आई हूँ। एंड देखो कहने के लिए गोरखपुर भी पटना से बहुत ज़्यादा कुछ दूर नहीं है, बट जो आने के लिए रोड है ना, अगर बाई रोड आपको आना है तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। जैसे मेरे गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए क्या रोड है भाई, बहुत अच्छा रोड है, हाईवे बहुत अच्छा। लेकिन पटना आने के लिए ना वो हाईवे जैसा तो लगता ही नहीं, जैसे लगता है कि शहर के बीच का एक नॉर्मल ऐसे रोड है, मतलब बहुत दिक्कत होती है आने में। तो मैं तो खैर फिर भी थोड़ी नज़दीक हूँ, लेकिन जो बच्चे बाहर से चंडीगढ़ से महाराष्ट्र वगैरह से बच्चे जो आ रहे हैं तो उनके लिए इतना फ्रीक्वेंट आके यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब जान के पता करके फिर मतलब जाना एंड फिर वो सारा इकट्ठा करके ले आना इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये वीडियो खैर खास करके उन्हीं बच्चों के लिए है कि मतलब उनको इतना एफर्ट्स और उनको ये परेशानी ना उठानी पड़े और मेरे थ्रू उनको इन सब चीज़ों में हेल्प मिल जाए। तो इतना पुण्य कमा लूँगी मैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डॉक्यूमेंट्स में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड सभी को ढेर सारा प्यार एंड प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार। देखो बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डालती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपने काम वाले टाइम से थोड़ा सा टाइम चुरा के एंड ये सब करती हूँ, तो थोड़ा सा प्यार बरसा दिया करो। ओके बाय बाय।